कल मैंने कुछ एग्जाम्पल कराने के बाद, वो फॉर्मूले कराने के बाद एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कहते हैं मैंने घन घनाभ सभी के फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक। इसमें दिया है दो घन, ठीक है, जिनके किनारे जुड़े हुए हैं तो उनका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब घन क्या होते हैं, घन दिखा देता हूँ पहले एक बार बना के। जैसे बनाया हमने, इसका हाफ कहाँ है, यहाँ पे हो रहा है, इसका हाफ कहाँ है, यहाँ पे, इसका हाफ क्या है यहाँ पे, तो इसको ठीक। ये बेसिकली क्या है, दो घन है, एक घन ए हो गया, एक घन ए हो गया, ठीक। अब उसने कहा कि इसकी एक साइड कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। घन की साइड साइज बराबर होती हैं, तो चाहे ए वाली साइड हो और चाहे ए वाली साइड हो, ठीक है। ये सारी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। उसने कहा है कि दो घन जिनके किनारे क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्या है, जुड़े हुए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि एक का संपूर्ण पृष्ठ निकालो, दोनों को जोड़ दो। दूसरा क्या है, एक क्या है, घन घन मिलके घनाभ हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 + 10, घनाभ की वर्ड। घन को घनाभ नहीं कहते हैं, घन होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होता है, घनाभ होता है जिसकी क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई जैसे आयत होता है और वर्ग होता है, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी, 10, चौड़ाई, जो ऊंचाई कितनी है, वो 10 ही होगी, बोलो, और चौड़ाई भी 10 ही होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया बराबर कितना होता है, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, ये होता है, बोलो। तो इसमें मान रख दो, L कितना दिया, 20, तो 20 × 10 प्लस 10 × 10 प्लस 10 × 20, ये आएगा, जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, बोलो। पाँच सौ दूनी 1000 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, एरिया हो गया, सरफेस एरिया, बोलो। ये तो सवाल था, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ठीक। देखो एक सवाल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल है, सवाल को सही से समझ लिया। क्या लिखा है, 3 घनों के किनारों की माप, मतलब 3 घन है, उनके माप दी है, भुजाओं की माप दी है, कितनी दी है, 3, 4, 5, ठीक है। उनसे एक बड़ा सा क्या कहते हैं, क्या बनाया गया, घन बनाया गया, क्या बनाएगा, घन बनाया गया है। तो उसका क्या कहते हैं, उसकी भुजा की माप क्या करनी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसको समझने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है। 3 क्यूब, तो ये समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3 क्यूब है, इस तरह के कुछ 3 क्यूब है, ठीक है। अब जैसे 3 क्यूब है तो इनसे क्या किया गया कि जैसे इसकी 4 है, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, एक दे दिया है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है, 3 है, बोलो। एक दे दिया है जिसकी भुजा कितनी है, 5 है, आसान में ये चीज समझ में आ गया। अब इन तीनों के मिक्सचर से, ठीक है, इसको प्लस इसको, एक क्या कहते हैं, एक बनाया गया किसका, एक बड़ा सा कहते हैं, क्या कर गया, एक क्यूब बना दिया गया है, ठीक है। इसकी माप हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, इसकी भुजा की माप और इसकी सरफेस एरिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ, ये समझ में आ रहा है कुछ। इसकी कितनी दे दी है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। देखो अगर 3 चीजें, कोई भी चीज हम लेते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम होता है, क्या होता है, आयतन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तीनों घनों का आयतन बराबर क्या होगा, है नए घन का आयतन, बोलो, बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रही है। तो हम तीनों घनों का आयतन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं हम क्या, x क्यूब,
घनों का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। तो भुजा का क्यू मतलब 3 का क्यू। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं घन का आयतन वॉल्यूम बराबर, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? चलो तो देखो तो चालू है कि नहीं है ये चालू। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यू होता है। तो भुजा का तो ये क्या हो? 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू। बोलो तो ये कितना हो गया? 3 का 27 प्लस 64 प्लस 125। बोलो इन सबको जोड़ दो। 9 9 7 16। बोलो 8 8 2 10 10 1 11 और 1 1 2 2 16 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। 6 का घन होता है 216। तो भुजा कितनी आ गई? 6। तो x की माप कितनी होगी? 6। बोलो सेंटीमीटर होगी। अब सरफेस एरिया निकाल लो। तो यहाँ पे क्या निकालोगे? संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर। बोलो सॉरी भुजा स्क्वायर होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो कितना होगा? 6 इंटू 6 36। बोलो कितना आएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बोलो ये निकल आया। बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया? आगे समझ में? इसको समझाया है मैंने। बनाओ बनाओ ना बनाओ ना बनाओ। चलो चलो ऐसे ही एक सवाल लिखो। सवाल को ध्यान से सुनो। 3 क्यूब है। देखो 3 घन जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तीन घन जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उनको मिला करके एक घनाभ बनाया गया। उनके किनारों को मिला करके एक घनाभ बनाया गया। किनारों को मिला करके एक घनाभ बनाया गया। तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो इसको सॉल्व करो, दिखाओ। इंग्लिश में एक बार समझा दे रहा हूं। 3 क्यूब each of side 5 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक, मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक और लिख लीजिए आप। हाँ इसको सॉल्व करो। तुम करो, मैं तुम्हें हिंदी में बोल दूंगा। पहले एक बार इन लोगों को बोल दूं। The dimension of the metallic cuboid are 100 सेंटीमीटर 80 इंटू 64। मतलब लंबाई दी है 100, चौड़ाई दी है 80 और ऊंचाई दी है 64 सेंटीमीटर। इट इज melted and react into a cube। वो क्या हुआ? एक क्यूब में बन गया। recast into a cube। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्या कहा गया कि कोई क्या कहते हैं घनाभ है, उसकी लंबाई दी है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 64 सेंटीमीटर। उसको पिघला करके एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया। ठीक है, तो उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, निकालो, खोल के देखो, बोल तो दिया। देखो एक घनाभ जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है? लंबाई 100, चौड़ाई 80 और ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। लंबाई 100 और ऊंचाई 100, 80, 64, ठीक है, LBH हो गया। उसको पिघलाकर एक घन बनाया गया है, उसको पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। कई बार क्या होता है, तुम लोग कंफ्यूज होगे, देखो इधर सुनो, कई बार क्या होगा कि उसमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया गया है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों चीज दिखा देना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे घनाभ है, ये घनाभ बनाया हमने, घन बनाया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने तो कल समझाया भी था तुम्हें, लेकिन फिर भी आज मैं समझा दे रहा हूँ, ये घनाभ है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, किसके किसके क्षेत्रफल लेते हैं, इसका इसका ले लेते हैं और इसका इसका ले लेते हैं, बोलो। और जो ए होगा तो हमारा ए वाला भी हो जाएगा, बोलो, जो ये चीज़ आई है, ठीक है। और ये अंदर वाला है, ए वाला पीछे वाला सिस्टम भी हो जाएगा, बोलो। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है और ऊपर वाला पोर्शन है वो वाला नहीं होता, इसलिए हमारा 4a² आता है ना, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज़ समझ में आ रही है। और जब कहते हैं वो कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में तो संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा, क्या बोलेगा, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब हम क्या कहते हैं 6a² कहते हैं, ठीक है, जब सारी भुजाएं ले लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश वालों में कहते हैं सरफेस एरिया लिख के आता है, ठीक है। तो तुम दोनों कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या है कि वो सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया कह देता है, और तो इसलिए ये चीज़, इन दोनों चीज़ों पर गौर करना, ठीक है। ये सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन कई बार क्या हो किताब में तुम्हें सरफेस एरिया लिखा रहेगा और एक फॉर्मूला लिखा बना रहेगा, ठीक है। तो दोनों तुम कर दो, अगर पूछा तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों चीज़ कर दो, जो उसको चेक करना हो वो कर लेगा, ठीक। करके दिखाओ, देखो मैंने जो पिछले सवाल बोला उसमें क्या बोला कि किसी घनाभ है, घनाभ की कहते हैं हमारी लंबाई कितनी दी है 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 64 सेंटीमीटर। इस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर होता है, तो वॉल्यूम बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन, बोलो, ये चीज समझ में आई। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, घन का आयतन LBH होता है, ये क्या होता है LBH बराबर क्या होगा a² AQ। घन का आयतन क्या होता है भुजा Q, तो ये Q हो गया, बोलो, इसको समझ में ना आया बोलो। अब इसको क्या रखा 100, अब इतनी देर इसको 80 × 64, क्यों ब्रजेश, तुम अभी पूछ रहे थे, तुम देख रहे थे उसकी कॉपी में, तो अभी समझ में आ गया अच्छे से। अब क्या है, इसका a का मान निकाल लो, 512, इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 512, ठीक है, गुणा 30 बराबर AQ, a का मान कितना आ जाएगा 512 का कितना होता है वर्गमूल 8, और इसका कितना होगा 10, 80 हो गया, AQ वाली 80 आ गई, बोलो। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, बोलो, टोटल सरफेस एरिया, बोलो, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, बराबर क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, बोलो, 80 48 और 1 0। अरे यार कैसे गलत लिख दिया, 6 गुणे 88 64, बोलो, इसको मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा,
किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा पिछले वाले सवाल का। बोलो, समझ में आया? ठीक है। इसका क्या है, एक ठोस लोहे के आयताकार डिब्बे की माप इतनी है, उसको एक खोखले बेलनाकार पाइप, ठीक है, इसको लिख लो, बेलनाकार पाइप, ठीक है, मैं बदला गया, ठीक है, बदला गया, ठीक, जिसकी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। हाँ, तो पाइप की लंबाई ज्ञात करो। तो पाइप की लंबाई ज्ञात करो। अब आ गया समझ में? है? कहने का मतलब ये है, देखो जिसमें हर सवाल में डायग्राम जरूर बनाना है, बोल दिया, ठीक है, समझ में आया? इसको समझा दो एक बार में अच्छे से। उसने कहा एक ठोस है आयताकार, क्या कहते हैं, ठोस है, ठीक है, तो एक घनाभ क्या होगा, घनाभ टाइप का होगा, आयताकार ब्लॉक है तो घनाभ होगा। बोलो भैया। तो उसकी लंबाई कितनी दी है? 4.4 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है? 2.6 मीटर। बोलो, ठीक है। ऊंचाई कितनी दी है? 1 मीटर, ठीक है, ये चीज है। अब इसी को कन्वर्ट किया उसने काय में, एक खोखले बेलनाकार पाइप में, इस तरह से। मैंने तुम्हें ठीक है, ये है ठीक है। ये कोई पाइप है, बेलनाकार पाइप, चाहे ऐसे कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक खोखला पाइप है, ठीक है। अब इसका क्या कहते हैं, क्या दिया है, उसने कहा कि इसकी कहते हैं रेडियस, अंदर की रेडियस कितनी दी है, अंदर की रेडियस दे दी है इसने, कुछ कितनी दे दी है, पाइप जिसके अंदर त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर दे दी है। बोलो, इसकी मोटाई कितनी दे दी है, ए वाली 5 सेंटीमीटर दे दी है। बोलो, तो इसकी लंबाई क्या करनी है, क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई h क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है। बोलो, निकालो, कैसे निकालोगे? सवाल समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। एक क्या है, घनाभ का डिब्बा है, जिसको हम पहले पिघलाकर कुछ भी करके ऐसे बना दिया है, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे दी है हमें, आंतरिक त्रिज्या, और क्या कहते हैं, मोटाई दे दी है। तो इसकी लंबाई बतानी है, कैसे निकालोगे बताओ? देखो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो, मैंने अभी तो मैं बताया कि किसी भी बॉडी का आयतन क्या होता है, समान होता है।
तो इसका जितना आयतन होगा वो वही आयतन इसका होगा, क्योंकि इसी से बना है ये। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर दो, फाइनल वैल्यू निकल आएगी, तो हमें लंबाई भी निकल आएगी। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसका आयतन निकालेंगे। हमें इसकी त्रिज्या पता है, बाहर वाले की त्रिज्या पता है, तो हम क्या करेंगे, खोखले गोले का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खोखले गोले का आयतन, गोले का, बोलो। हम खोखले गोले का आयतन निकालेंगे, तो खोखले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे? क्या होता है खोखले गोले का आयतन? गोले नहीं, सॉरी, गोली का आयतन, खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन। बोलो फॉर्मूला बताओ खोखले गोले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन देखो, हम पहले ये बाहर वाली परिधि निकालेंगे। सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो मैं बनता नहीं है तो क्या करें हम? और लिखा मिल गया तो तुमने लिखा कहाँ है? कल मैंने जो लिखवाया वो लिखे ही नहीं तुमने, तो तुम्हारे पास तुम्हारे लिखे ही नहीं होंगे, तो बता देता हूँ तुम्हें। इधर देखो, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच माइनस, हम अंदर वाले का बेलन घटा दें तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो। तो अब देखो हम कहते हैं इसको कॉमन ले लेते, तो पाई एच तो कॉमन आ जाता है। आर स्क्वायर कितना है? देखो ये 30 है, और बाहर वाले का 5 और जाएगा तो 35 हो जाएगी, तो 35 का स्क्वायर माइनस ये 30 का स्क्वायर। बोलो। अब हमारे पास कहते हैं खोखले बेलन का आयतन तो पता नहीं है, तो हमने इतने निकाल लिया। एच हमें पता नहीं है, पाई हमें ये भी पता नहीं है, कोई बात नहीं, पाई का मान रख लेते हैं, लेकिन फिर भी हम 22/7 इंटू एच अपॉन, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कितना आएगा? जितना भी आएगा 55। बोलो 35 इंटू 35 करो, 30 इंटू 30 करो, कितना आया? 30 इंटू 900 आया। 35 इंटू 35 करो, जल्दी बताओ। 1050। 35 इंटू 35। अरे करके देखो ना, पहन ली हो। बोलो तो आप क्या करना? ये चीज समझ में नहीं आई, तो ये दोनों का आयतन सेम होता है, ये चीज समझ में आई। तो हम खोखले बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। खोखले बेलन का एक फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला आपको याद है? इसको करेंगे आयतन, इसका बराबर करेंगे, पहले हमें निकाल रहे हैं ना, फिर बाद में बराबर करेंगे, कर देंगे। पहले हम एक का तो निकाल के देख लें, चलो बराबर कर लो यहाँ, पहले इसको सॉल्व तो कर लें, कैलकुलेशन लेंगे। कितना आया? 12/25, ठीक है। और इसको बढ़ा दो, कितना आ गया? 22/7 इंटू एच, इसे कितना आ गया? 325। बोलो इतनी चीज समझ में आ गई? और चचा आई कि नहीं आई? अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इसका आयतन बराबर इसके आयतन का होगा, तो हमें उसका आयतन इतना पता है। ये किसका? खोखले बेलन का आयतन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो प्रश्न अनुसार, या प्रश्न अनुसार लिख दो, या फिर लिख दो कि घन का आयतन, घनाभ का आयतन, सॉरी घनाभ, ठीक है, का दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? घनाभ का आयतन बराबर क्या हुआ? खोखले बेलन का आयतन। बोलो। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखोगे 2.6 इंटू 1 बराबर इस बराबर इतना लिख दोगे। बोलो। तो क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू 325 इंटू एच। बोलो देखो, ये रखोगे। अब बस सॉल्व कर लो, इसको निकल पाओगे सॉल्व। अब देखो ये मीटर में है, ये किस में दिया था? सेंटीमीटर दिया था, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? बोलो स्क्वायर था यहाँ पे, बोलो भैया स्क्वायर था, तो इसको कहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा? चलो एक काम कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो कैसा रहेगा? है ये मीटर लिखा है, सेंटीमीटर चेंज कर ले हैं? चलो इसको सेंटीमीटर चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे हम? 1000 का गुणा कर दें इसमें, क्योंकि देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें 100 की घात 3 करना पड़ेगा। 100 × 100 × 100
कि इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना, इसमें 100 गुणा, इसमें 100 गुणा, इसमें 100 गुणा, बोलो। तो एक यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 100 की घात 3, बोलो। अब आया समझ में। अब हम h बराबर निकाल लो, h बराबर हमारा सेंटीमीटर में निकल आएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया, इन दोनों को गुणा करो, 4.4 इंटू 2.6 इंटू 100 पे घात 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 325, बस इस सेंटीमीटर में आ जाएगा जितना आएगा, निकाल लो कितना आता है, यही आपका आंसर होगा। h पूछा था उसने, सॉल्व किया होगा तो कितना आया होगा, इतना आया। एक दो सवाल लिखो घर के लिए होमवर्क, ठीक है। लिखो होमवर्क तो लिख लो, लिखो अपना भी ख्याल है इसी में। फेयर में एक धातु के गोले का व्यास, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाकर एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाकर एक तार बनाया गया, वायर बनाया गया, तार बनाया गया जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। हाँ, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करो। उस तार की लंबाई ज्ञात करो। इसी के एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ जो दिख रहे होंगे। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर. It is melted and drawn into a wire having diameter of the cross section as 0.2 centimeter. Find the length of the wire. 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन एक और लिखो। The diameter of a धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। हाँ, तुम लिखो तो तुम्हें उससे कर लेने देना। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाकर एक यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म मतलब एक सा, कहीं ना पतला होना चाहिए ना मोटा होना चाहिए। यूनिफॉर्म समान, एक समान तार बनाया गया। ठीक है, ठीक। यदि उसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है, यदि उसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है
तो उसकी त्रिज्या बताओ। तो उसी तरह बताओ। ये सारे फॉर्मूला होनी चाहिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। अगला क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। एक थोड़ा वैसा क्वेश्चन देते हैं जो कहते हैं थोड़ा सा हल्का सा। कठिन नहीं, कठिन तो एक भी सवाल नहीं है। कठिन तो अभी मैं बताया आप लोग को सेम टू सेम है। क्या करना है, वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम को बराबर कर दो, सब चीज़ें निकल आएंगी। किसी भी चीज़ को अगर पिघलाकर हम दूसरी आकृति बनाते हैं तो उसका आयतन होता है समान होता है। जैसे पानी ले लो, पानी को हम एक गिलास में ले लें तो गिलास का आकार ले लेगा। हम उसको प्लेट में डाल लें, प्लेट का आकार लेगा। आयतन तो उतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही कहते हैं कोई भी चीज़ होती है वो उसको कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, किसी दूसरे आकार में, तो उसका कहते हैं आयतन हमेशा सेम होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, ठीक है। अगला लिखो। दो ठोस शंकु की ऊंचाई सेम है और उसका आधार हाँ बराबर है। उसकी दो शंकु की ऊंचाई बराबर है और उसका आधार की त्रिज्या, हाँ उनकी आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्रमशः R1 एंड R2 है। एंड R2 है और R2 है, ठीक है। उन दोनों शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोले में बदला गया। ठोस गोले में बदला गया जिसकी रेडियस R है, कैपिटल R, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है, ठीक है। स्मॉल में लिख लो। तो सिद्ध करो कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, इसको नोट कर लो। शंकु की ऊंचाई कितनी है? कितनी है नहीं, शंकु की ऊंचाई h, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड cones of the same height R1 and R2 respectively. The cones are melted and recast into a solid sphere of a radius R, so that क्या R1 स्क्वायर प्लस R, हाँ R2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है, R2 स्क्वायर है। मैं क्या बोल रहा था, द coin are melted and recast into a solid sphere of radius R, capital R, ठीक है, so that the height of each
कोन इज गिवन बाय दिस। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है, और बोलो क्वेश्चन दो चार ठीक है। अब अपनी अपनी किताब से करना, ठीक है। फिर कल हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कल क्वेश्चन कुछ और मैं क्या कहते हैं किताब से कराऊंगा। सेम टू सेम है, फॉर्मूला याद करके आना। ये क्वेश्चन भी देखो, ये भी वैसा ही है, लेकिन मैं पहले बेस तैयार कर रहा हूँ, फिर इन क्वेश्चनों पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप ट्राई करना जब वो हो जाए, ठीक है। आपके जो दिए हैं ये तो आपसे कल मैंने कुछ सवाल दिए थे, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। हाँ लाओ जल्दी। एक धातु के एक भी नहीं बना, किया नहीं है कि बना नहीं है, बन नहीं रहा था। समझ में नहीं आ रहा था। समझाओ तो मैंने यहीं दिए थे। लाओ एक किताब दो, कॉपी दो कुछ। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन दिया था धातु के एक गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है। 6.5 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है। धातु का क्या है? एक गोला है जिसका व्यास कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन दिया था मैंने कल घर से करने के लिए, ठीक है। उसको पिघलाकर एक तार बनाया गया जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक क्या बनाया गया? तार बनाया गया। तार कैसा हो सकता है? ऐसा होता है। बोलो भैया, ठीक है। इसका व्यास कितना दिया है? इसका व्यास कितना दिया है? ये दिया है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तार की लंबाई याद करनी थी, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों का आयतन क्या हो? सेम होता है। तो गोले का आयतन निकाल लो। तो गोले का आयतन मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था। गोले का आयतन बराबर होगा तार का आयतन। बोलो बोलो, गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो इसका कितना होगा? इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो तार क्या कहते हैं? बेलन है ना, ये दिख नहीं रहा तुम्हें? बेलन है। तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है, ऐसा लंबा लंबा होता है गोल, तो बेलन होता है। तार बेलन नहीं होता है। हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है? 4/3 पाई से पाई काट दो। चलो हटाओ। अरे यार वो तो लाऊंगा। ठीक, ये आ गया। आर है, देखो यहाँ पे आर कितना है? अब यहाँ पे आर कैपिटल में रख दो, यहाँ पे आर स्मॉल में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गोले का आयतन है, तो इसका आर कितना होगा? 3 होगा। बोलो 3 का क्यूब करेंगे, और यहाँ पे आर कितना होगा? 0.1 का क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और एच क्या होगी? लंबाई बोली, ये ऊंचाई होगी। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? 4, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा, 9 आ जाएगा। बोलो 3 3 का 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा? दशमलव। 1 का गुणा 2 बार करोगे तो 0 1 आ जाएगा। 1 का 1 ही होगा। 1 अंक बाद है, 2 अंक बाद हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव कर दिया इंटू एच। बोलो 9 चौको 36। बोलो 0.01 आ जाएगा। तो इसको हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएंगी। एच बराबर कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। बोलो मीटर में बदलेगा 3.6 मीटर। बोलो ये आ गया तार की लंबाई। बोलो समझ में आया? इतना सरल सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक समान तार बनाया गया है, ठीक है। तार सेम टू सेम है, उसकी लंबाई दी, त्रिज्या निकाल ली है। इसमें क्या है? इस सवाल में क्या दी थी? लंबाई दी थी, तो मैं आर निकालना था। सेम टू सेम सवाल था। और इसमें क्या थी? इसमें त्रिज्या दी थी, क्या और निकालना है? हाँ, तो मैं ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है। इसमें एच दे दिया है, क्या निकालनी है? एच निकालना, उसमें आर निकालनी है, इसमें एच दे दिया। तो इसमें तुम्हें वो निकालनी है। ये तो तुम्हारा हो ही जाना चाहिए। बता दूं कि ना बताऊं? इसके अगले वाला सवाल 3 सवाल दिए थे कुल मिला के। एक ठोस शंकु की ऊंचाई बराबर है, 2 ठोस शंकु की ऊंचाई बराबर है, तो उनके आधार की त्रिज्या। ये सवाल देख लो, ये क्या है? चलो ये देखो,
डायग्राम जब बनाएगा तो सवाल समझ में आता है, डायग्राम नहीं बनेगा तो सवाल समझ में नहीं आएगा तुम्हें सही से। दूसरा सवाल देखो, इसमें कहा गया है दो ठोस है, शंकु है, ऐसे शंकु बनाए गए, ठीक है। इनकी ऊंचाई क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। दो ठोस शंकु की ऊंचाई, उसको पिघलाकर एक क्या लिखा है, हाँ, इसकी आधा की त्रिज्या कितनी है, इसकी मान लिया R1, इसकी कितनी है R2, ठीक है। उन दोनों को शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोले को बदला गया है। इन दोनों को पिघलाकर क्या कहा गया, बोलो, एक गोला बनाया गया है, ठीक है, ठोस गोले में बदला गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, कैपिटल R, ठीक है। तो सिद्ध करना है H बराबर कितना, H बराबर दिया है 4R³ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया कि इनका आयतन बराबर होगा इसका आयतन के बराबर, तो बोलो, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों शंकु के आयतन को, शंकु के आयतन किसके बराबर होगा, बराबर गोले का आयतन, बोलो, बस सॉल्व कर लो। इसमें क्या है, देखो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H। अब H दोनों की समान है, H दोनों का समान है, तो H तो H ही होगा। R1 दिया है तो एक का क्या होगा, पाई 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया, बोलो, प्लस इसका भी जो ये होगा पाई R2 स्क्वायर H, बोलो, यही होता है, यही होता है इसका शंकु का आयतन। याद नहीं है तो याद रखो, इसका कितना होता है आयतन, 4/3 पाई R³, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि देखो पूरी में कोष्टक है, ठीक। देखो पाई दिया है, यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, बोलो, यहाँ पे क्या निकलेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और कॉमन ले लेंगे H, बोलो, यहाँ पे आएगा क्या आएगा 4, यहाँ पे कैपिटल R है, बोलो भैया, तो यहाँ पे आ गया 4R³, बोलो, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्रूफ हो गया। H बराबर क्या हो जाएगा, 4R³ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था तुम्हें। इतने सवाल तो इसको करना चाहिए ना, समझ में क्या नहीं आता, लिखो। हाँ, कल मैंने एग्जाम्पल कराए थे, आज का पता नहीं मुझे, कल कितने कराए थे, 3-4 थे या 5 में लिख लेते हैं, चलो। एक घनाभ को पिघलाकर, घनाभ ठोस को पिघलाकर, हाँ, एक घनाभ ठोस को पिघलाकर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक घनाभ को पिघलाकर ठीक है, एक घनाभ को पिघलाकर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ठीक है, कितनी दी है, 9, 11 और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसमें तीन सेंटीमीटर व्यास के तीन सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनेंगे, सॉल्व करो इसको, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख ले रहा हूं,
each having diameter 3 centimeter. Can be made from a cuboidal lead solid of dimension 9 centimeter, 11 centimeter और 12 centimeter. देखो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, दोनों सवाल को अच्छे से देख लो, इसको पढ़ लो। इसमें दिया गया है एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु जिसकी त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर दिया है, उसका वक्रपृष्ठ दिया हुआ है, उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा राइट एंगुलर सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैड अ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक, तो एक हमें इसमें कोन को निकालना है, इसमें क्या करना है, हमें गोलों की संख्या निकालनी है। स्फेरिकल गोले हैं, तो मैंने तुम्हें 10 बार बताया है कि कोई भी चीज़ होगी अगर हम उसको डिफॉर्म करके किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है। अगर किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं तोड़ के या किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बनाते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें क्या है, ठीक है, गोलों, हाँ, गोलों का आयतन या गोले का आयतन लिख लो। ठीक है, गोलों ना लिख के गोले का आयतन लिख लो। चलो गोलों का आयतन लिखो, गोलों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। हाँ गलत है, 84 आ रहा है। ठीक है, हमें गोलों की संख्या बताई है, तो गोले मान लिया कितने हैं, n है, कितने हैं, n। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। बोलो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, तो LBH दिया है 9 × 11 × 12। बोलो अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, तो हम इसको मान रखते हैं 4/3 22/7 × 3/2 का क्यूब कर लेंगे। बोलो भैया, ये n आ गया। बोलो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसी की इधर साइड करते हैं। ठीक है, तो n बराबर ले आते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, 27/8 हो जाएगा। बोलो 27/8, तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 99। बोलो यहाँ पे लिखा है 27, 8 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 99 12 × 8 × 7 × 3 डिवाइड में क्या आएगा, 4। बोलो ये नीचे आ जाएगा 22 × 27। देख लो भैया, ये आएगा, ये n की संख्या निकल आएगी। बोलो यही आएगी, बस सॉल्व कर लो इसको। 4 × 3 12, 3 आ गया, 11 99, 11 दूनी 22, 29 27, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 आ गया। यहाँ कितने गए, 4 × 3 12 बस 84। बोलो गोलों की संख्या कितनी आ गई, 84। समझ में आया, आ गया तो इसको करके दिखाओ जल्दी। ये देखो इतना सरल सवाल है, इससे सरल सवाल क्या होगा, एक एक लाइन की सवाल है। इस सवाल को भी पहले देख ले, इसको भी नोट कर लेना, अभी रुक जाओ, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है,
इसमें दिया गया शंकु की त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ दिया है इतना, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बोलो। शंकु का वक्रपृष्ठ पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। इसका मान कितना दिया है 47.1। पाई का मान कितना होता है 3.14, लिख लो चाहे 3.14, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है 3, ठीक है, इंटू एल। तो अब इसको काट दो, ठीक है। ये कट रहा है 3 × 3, फिर 3 × 15 3 7 21 कट रहा है। 3 × 3 3 × 3 फिर कितना है 3 × 15 3 7 21 कितना आ गया। ये 7 से कटेगा क्या, 7 से तो नहीं, 21 से कटेगा 22 से, हाँ 11 से काटो, 11 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका काम कर लेते हैं। देखो ये दुगना है, बोलो एल बराबर कितना आ गया बटे इतना आएगा, बोलो। यहाँ पे करोगे 2 0 और ये हटाओगे तो क्या नीचे आ जाएगी 1 0, बोलो। अब देखो 1 57 3 14 ये आ गया, कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बोलो भैया। 1 57 में 3 14 होता है, देखो 15 दूनी 30 7 दूनी 14। अब इसको काट दोगे तो ये आ गया कितना 5, तो एल बराबर कितना आ गया 5। किस में आएगा सेंटीमीटर में, बोलो एल बराबर 5 आ गया। अब हमें निकालना है आयतन। आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3, बोलो। तो हम पहले निकालेंगे एल के एच निकालेंगे तो क्या होता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल एच बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस इधर आएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 9 ये आ जाएगा 16, बोलो भैया। तो एच बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले हमने एक किया फिर एक किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें मतलब कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोलो यही होता है। इसमें मान रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना पाई कितना लिखेंगे, पाई लिखेंगे 3.14, आर कितना है 3 × 9, एच कितना है 4, बोलो भैया। काट दोगे 3 × 9, इसका मल्टीप्लाई कर दो, जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको, बोलो। समझ में आया, नोट कर लो, इस सवाल को अच्छे से पढ़ो, समझो, लिखो, करो। इसमें क्या लिखा है देखो, ये पहले समझा दे रहा हूँ एक बार। धातु के गोलों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यही इंग्लिश में लिखा है। मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः ये क्या है एक दूसरे इतने ही है, ठीक है। आर मेल्टेड पिघलाकर फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड स्पेयर, एक ठोस गोला बनाया गया है जिसकी रेडियस हमें क्या करना है फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो इसको सॉल्व करो पहले, इस सवाल को देख लो, ठीक है। साथ में इस सवाल को भी कहते हैं करो, क्योंकि ये 8वां एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन हम इसको बताते हैं, पहले इसको दिखा लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, धातु के गोलों की त्रिज्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3 गोले हैं, ठीक है। कितने गोले हैं 3 गोले हैं, ठीक है। इससे क्या बनाया गया, एक बड़ा गोला बनाया गया, क्या बनाया गया बड़ा गोला बनाया गया, जिसकी हमें क्या करना है त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या पता है हमें 8 है, इसकी कितनी है मान लेते 10 है, इसकी कितनी है 6 है, ठीक है। इन तीनों की त्रिज्या पता है, इसकी त्रिज्या नहीं पता है। क्या करेंगे हम, इस तीनों का आयतन निकालें तो क्या लिखेंगे, तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन
बराबर किसके हो गए? बड़े गोले का आयतन। बोलो, गोले का आयतन बोलो भैया। इस तीनों गोलों का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। पाई आर क्यू कितना होगा? आर कितना है? 6 का क्यू। बोलो, फिर इसका कितना रहेगा? 4/3 पाई 10 का क्यू। बोलो, इसका कितना होगा? 4/3 पाई 8 का क्यू। इतना सिंपल सवाल है, बताओ तुम कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? इसमें क्या करेंगे? 4/3 पाई, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लिया आर क्यू। बोलो, है? अब देखो पाई 4/3 4/3 4/3 ये सब में कॉमन है, तो कट जाएगा। बोलो, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? इसका वर्ग करेंगे, कितना होगा? 216। 10 का कितना होता है? 1000। इससे कितना होगा? 512। इससे कितना होगा? आर क्यू। बोलो, अब इन दोनों को सब कुछ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 17 12 और 16 8 28 आर क्यू। बोलो, अब इधर क्या आएगा? आर बराबर कितना आ गया? 17 28 मतलब 12 का होता है घन। क्या दिखा लो, ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में आ जाएगा। त्रिज्या निकल आई कितनी? 12 सेंटीमीटर। एक एक लाइन के आंसर है, एक एक लाइन की सॉल्यूशन है। और यही मैं कम से कम अभी तो मैं 5-6 कितने एग्जाम्पल करा चुका? 7 एग्जाम्पल करा चुका हूँ। करा चुका कि नहीं करा चुका? अभी एक कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हुआ, बताओ। 7 एग्जाम्पल करा चुका हूँ। प्रयास करो। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल में क्या दिया है? इस सवाल में दिया है सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका व्यास दिया है और मोटाई दी है। समझ में आ रहा कुछ? व्यास दिया है, मोटाई दी है। सिक्का कैसा होता है? सिक्का कुछ ऐसा होता है, ऐसे सिक्का मान लेते हैं। इसकी मोटाई कितनी दी है? यही होगा, ऐसे तो होगा सिक्का। इसका व्यास क्या होगा? पूरा व्यास ए, और मोटाई क्या होगी? ये। बोलो, ये क्या है? कौन सा आकार है इसका? बेलनाकार। तो बेलन जैसा है, तो बेलन का कहते हैं। अब इसको पिघला करके कहते हैं क्या बनाया गया? उसने बेलन नहीं बनाया है, जिसकी ऊंचाई, जिसका व्यास दे दिया इतना और ऊंचाई कितनी दे दी? इतनी दे दी। क्षेत्रफल निकालना है, संख्या निकालनी है। अभी मैंने ऐसे ही सवाल कई सारे 2 सवाल करा चुका हूँ ऐसे संख्या वाले। एक संख्या वाला वही करवाया था, वही जस्ट है। अब इसमें क्या कहा गया कि ऐसे क्या कहते हैं? कितने बेलन है, मतलब n बेलन, n सिक्के हैं, कितने बेलन है? इसमें कहते हैं क्या बनाया गया? एक बड़ा बेलन बना है। ये क्या है? उसने क्या बना है? जिसका ऊंचाई कितनी दे दी है? ऊंचाई दे दी है कितनी? ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया है? कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है? इसका आयतन बराबर होगा इसका आयतन, तो यहाँ पे लिख लेंगे n प्लस इसका आयतन कितना होगा? n प्लस का के लिए n इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ सिक्के निकाल लेना। मान लीजिए सिक्के हमें पता नहीं कितने हैं, इसका आयतन निकालेंगे। जितने सिक्कों का आयतन बराबर इसके आयतन होगा ना, क्योंकि इन्हीं को सभी जितने सिक्के हैं सभी सिक्कों को पिघला कर एक बेलन बनाया गया ना, गया। कई सारे सिक्कों को पिघला के एक बेलन बनाया गया। तो इसको क्या करेंगे? इसका हम निकाल लेंगे। इसका आयतन कितना निकलेगा? बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा? पाई आर, अब आर इसका कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर एच। बोलो, अब संख्या तो हमें पता नहीं है, तो इसमें क्या कहते हैं? पाई का मान, हमें पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, तो व्यास दिया है, कितना दिया है? 0.5/2 होगा। इसका स्क्वायर एच हमें क्या कहते हैं? क्या दिया है? मोटाई, मोटाई एच होगी। बोलो, तो 0.2 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में है क्या यार? कुछ है समझ में आ रहा है? कुछ है अभी समझ में आ गया? तो ऐसे सवाल दिए हैं, सारे सवाल ऐसे करवाए हैं। इसमें आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, व्यास पता है। व्यास कितना है? 4.5/2, ये होगी त्रिज्या। इसका स्क्वायर इंटू एच कितना है? 10।
n अननोन है, निकल आएगा। सॉल्व करो और निकालो। घटिया सवाल है। देखो ये सवाल दिया है, पहला सवाल में दिया है, क्या दिया है, हाउ मैनी क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मैनी स्पेरिकल बुलेट लिखा है, बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब, ठीक है। उसने कहा है कितनी क्या नाम गोलियां हैं, कितनी जो गोलाकार गोलियां हैं वो कितनी गोलियां बनेंगी एक ठोस घन से, ठीक है, जिसकी कहते हैं एज मतलब भुजा दी है कितनी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बुलेट है उसकी कहते हैं डायमीटर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। एक ठोस जिस ये भी लिख दिया मैंने, एक ठोस घन जिसकी भुजा कितनी है 44 सेंटीमीटर, उसमें इतने सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनेंगी। तो मैंने तुम्हें बताया है कि क्या होता है कि किसी भी अगर हम फॉर्म को अगर हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, सेम होता है। तो क्या होता है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घन का आयतन, क्या लिखेंगे, घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोलियों का आयतन, गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोली का आयतन, ठीक है। अब एक गोली का आयतन तो आता नहीं, तो संख्या क्यों पूछता। तो उसने क्या किया, कितनी गोलियां, तो गोली में क्या करेंगे n का गुणा करेंगे, तो जितनी गोलियां बनेंगी इस गोली के आयतन से तो संख्या निकलेगी। एक गोली का आयतन है और उसकी संख्या में गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हो गोलियों का आयतन गुणे गोलियों की संख्या, गोली की संख्या, बोलो ये सही है। अब क्या करें, ये चीज आ गई, तो अब घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भुजा क्यों, बोलो गोली का आयतन क्या होता है, गोली क्या होती है स्फेरिकल गोली, तो गोली का आयतन कितना होता है, बोलो 4/3 पाई r क्यू, बोलो गुणा संख्या में n का गुणा कर दो, बोलो। अब देखो भुजा हमारी इतनी दी है तो 44, बोलो। अब क्या है, घन क्या है, उसने किनारा दे दिया, उसका किनारा क्या है 44 हो गया, तो 44 इंटू 44, बोलो भैया। यहाँ पे क्या लिखे हैं 4/3। अब हमें क्या कहते हैं, क्या निकालना है, हमें निकालना है r, तो r बराबर क्या होगा d/2 होता है। अब व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, बोलो ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बोलो भैया। तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दें यहाँ पे लिख दें 22/7 इंटू 2 क्यू मतलब 8, बोलो इंटू n, हमें n फाइंड आउट करना है, बोलो। अब हम क्या करेंगे, 4 से काट दें तो यहाँ पे आ जाएगा 11 से काट दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बोलो। अरे बोलो भैया। अब देखो 4 दूनी 16 है, तो एक काट दो, तो यहाँ पे देखो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 11, यहाँ से 4 से काट देंगे तो 11, 16 कट गए, बोलो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर हम इधर लिख दें, देखो ये इसमें 11 गुणे 11, बोलो, और एक ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा 3 गुणा 7, देखो n बराबर बचा अकेला, यहाँ का गुणा कर देंगे तो 11 गुणे 11 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। ये क्या रहेगी, संख्या निकली, संख्या में तो कुछ होता नहीं सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 121 गुणे 7 21। अब इसे गुणा कर लो, 21 से कम 21 की 1 हंसलाई 2, 21 2 नहीं 42, 42 से 2 44 हंसलाई 4, 21 से कम 21, 21 4 25। संख्या कितनी आ गई 2541। किसकी संख्या है, गोलियों की संख्या, बोलो। ऐसे करना था, समझ में आया, नोट कर लीजिए। ये वाला सवाल करिए, अब तक इस सवाल को करिए थोड़ा अच्छे से। हाँ ये वाला सवाल आ गया कि नहीं आया है,
समझा दे रहा हूँ एक बार में। इसमें क्या कहा गया, एक अर्धगोलीय कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। उसमें क्या है, तरल भरा है। आंतरिक व्यास का मतलब है कि व्यास अकेला दिया है, ठीक है। आंतरिक बाहर कोई ऐसे तो है नहीं कि सेल हो, ठीक है, सेल नहीं दिया, मतलब गोला है, एक किस तरह का गोला, इस तरह का गोला कुछ होगा, ठीक है, जिसका कहते हैं व्यास। ये वाला व्यास जो है वो कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसमें पानी भरा है, कुछ भी भरा है, तरल भरा है, ठीक है। अब उसको, इस पानी को हमने क्या किया, बेलनाकार, एक बेलनाकार, ठीक है, बर्तन में या बोतल में हमने क्या किया, डाल दिया, ठीक। तो बताना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो बताना है कितने क्या कहते हैं ऐसी बोतलें भर जाएंगी, हाउ मैनी बोतल्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी बॉल। कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आया समझ में? बेसिकली जो मैंने लिखा है सरल भाषा में, ऐसे इसी का मतलब यही तो है कि इसको कितना खाली करेंगे तो ये कितनी बोतलें भरेंगी, ठीक है। तो ये बताना है, तो क्या करेंगे हमने, अब ये बुलेट वाला सवाल समझा था, ठीक है। तो अब बुलेट वाला सवाल समझा था तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ये है? क्या करेंगे तो फिर बताओ। अर्धगोले का आयतन बराबर इसका आयतन गुणा n कर देंगे, n की वैल्यू निकालनी है, निकालो जल्दी। देखो एक एक सवाल समझाते रहे, पूरे चीज़ करते रहे। ये वाला सवाल क्या था, एक कटोरा था, कटोरा को कहते हैं उसने एक बेलन के बोतल में पानी भरना था, तो कितनी बोतल भर जाएंगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करें, कटोरे का आयतन, बोलो, आयतन बराबर किस क्या होगा, बोतल का आयतन, बोलो, बोतल का आयतन, बोलो, गुणा क्या होगा, संख्या उनकी, तो n मान लेते हैं, ठीक है। बोतलों की संख्या यही तो होगी, जितनी बोतल होंगी। तो कटोरे का आयतन कितना होगा, 4/3 होता है, तो 2/3 होगा पाई r3। बोतल कैसी है, बेलनाकार है, तो बेलन क्या होगा, पाई r² h, ये होता है आयतन, इंटू n, बोलो, होगा। अब इसका मान रख दो, देखो r क्या है, इसकी त्रिज्या, बोतल की त्रिज्या, बोतल क्या है, बेलन की त्रिज्या होगी ना, बोतल की नहीं, हमें बेलन की निकालनी है, कटोरे की। तो जिसका आंतरिक व्यास दिया है 36 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो यहाँ पर 2/3 पाई का मतलब है 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी, 18। तो 18 गुणे 18 होगा, बराबर क्या लिखेंगे, पाई 22/7। व्यास कितना दिया है इसका, 3, हाँ सॉरी त्रिज्या दी है, त्रिज्या 3 3 का 9 इंटू h की हाइट कितनी दी है, 6, इस सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू n होगा 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अब 9 दूनी 18, 36 18, बोलो। अब ये 3 है, ये 3 से 3 कट जाएंगे, बोलो। तो n बराबर लिख दें, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है। अब देखो 2 गुणा 18, 18 चौको 72, बोलो 4 आएगा इंटू 18, तो ये कितनी संख्या आ गई, 72। n बराबर कितना आ गया, बोलो भैया, इसको तुम नोट कर सकते हो, है। इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या दिया है, एक बेलनाकार कड़ा जिसकी ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार कड़ा मान लो, चाहे इस तरह का मान लो कि ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, बेलनाकार है, कपड़ा दे दो। ये कुछ इस तरह से होगा, कड़ा की बात करी तो, बोलो भैया, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी दी है, ब्रेस मतलब क्या होता है, कड़ा या कुछ भी समझ लो, बेलनाकार है कुल मिला के,
8 मीटर का कड़ा तो हो नहीं सकता है, कुछ और लिखा होगा यहाँ पे। ब्रेस्ट का मतलब मेरे को पता नहीं क्या है, जो भी होता होगा, ठीक है। ब्रेस्ट की बात करिए, ठीक है। ब्रेस्ट मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट मतलब मोबाइल। अरे हाँ सही है। ले लेना, अभी थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, तो 3 मिनट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ब्रेस्ट क्या है? एक बेलनाकार है इस तरह का कुछ, ठीक है, होगा। इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 8 मीटर। बोलो, टंकी अंकी मान लो, ठीक है। इसका व्यास कितना दिया है? 4 मीटर, मतलब त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। बोलो, इसको पिघला कर, ठीक है, एक शंकु बनाया गया, इसका व्यास कितना दिया है? इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे? ब्रेस्ट का आयतन, बोलो भैया, ब्रेस्ट का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, संख्या तो पूछी नहीं उसने, शंकु का आयतन। सब मैं बिल्कुल कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, पूरी सारे चेंज डिफॉर्म किया गया है मैंने, जितने भी अभी तक एग्जाम्पल पढ़ाए हैं सारे क्या किया हमने? चेंज किए फॉर्म, यही किया सारे सवालों में, तो अब समझ जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ब्रेस्ट का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो एन काय के लिए होगा? क्योंकि उस एक ही शंकु का है ना, पिघलाकर एक शंकु बनाया गया। संख्या एक है ना, तो एक का क्या है? अब एच ए सेम तो है नहीं, अब पाई का मान सेम होता है, लेकिन बोलो आर क्या है? देखो इसका आर अलग होगा, इसका एच अलग होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू अपन निकालते, तो आर कितना दिया है इसका? बेलन का कितना? 2 दूनी 4। हाइट कितनी दी है? 8 मीटर। बोलो भैया, इसका कितना होगा? 1/3 आर स्क्वायर। आर कितना दिया है? इसका व्यास कितना दिया है? 3 का मतलब 3/2, तो 9/4 इंटू एच हमें पता नहीं है। बोलो भैया, अब बस सॉल्व कर लो इसको गुणा कर, 3 से काट दें, 3 का 9, 4 का गुणा हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर 4 को 16 अट्ठे 128। अरे भैया ये नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या? 4 को 16, ये देखो 4 गुणा होगा, गुणे 8/3, यही आएगा। एक इसमें आएगा मीटर में, ठीक है। अब निकाल लो जितना भी आया हुआ आंसर है। 16 अट्ठे 128 होता है शायद, 128/3 आएगा। 128। तो ये समझ में आ गया? एक आध सवाल और दूं कि है? समझ में आ रहा है? अच्छे सवाल, चलो लिखो सवाल। ये सवाल देखो, इस सवाल में दिया है एक गोला जिसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसे बेलनाकार बर्तन में डाला गया। क्या है? एक कोई कहते हैं बर्तन है, कैसा है? ठीक है, ये वही बर्तन है जो बेलनाकार है, देख रहे हैं? इसमें क्या डाला गया? एक गोला डाल दिया गया, ठीक है। अब ये पानी भरा है, इतना पानी भरा है, ठीक है, ये क्या है उसने, ठीक है। अब बेलनाकार बर्तन का व्यास, गोले का व्यास कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। बोलो, और बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। बोलो, यदि, ठीक है, उसमें कुछ पानी होगा, पता नहीं पानी कितना है, मान लिया x। अब ऊंचाई नहीं दी है, बोलो, तो ये भी एक बेलन होगा, पानी भी एक बेलन नहीं होगा, ठीक है। तो यदि गोला पानी में पूरा डूब जाए तो पानी की ऊंचाई बताओ, यही लिखा है। ठीक है, यही लिखा है। तो देखो, तुम्हें एक पता होना चाहिए कि पहले समझ लो, पहले देखो, पहले होगा सर इतना कहते हैं पानी होगा जहाँ से हम इसने डाला, तो इतना आयतन इसका क्या हुआ? ऐड हो गया। बोलो, इसका आयतन ऐड हो जाएगा तो पूरा यहाँ तक का आयतन निकल आएगा। बोलो, बड़े हुए पानी का आयतन निकल आएगा।
पहले मान लेते हैं हमारी यहाँ पे थी h, इसकी इतनी हाइट थी कितनी h, फिर जब गोला जुड़ गया तो कितना हो गया x बढ़ गया। बोलो, तो यही जो बड़े हुए पानी का वो है उसका कहते हैं हमें क्या निकालना है, हाइट बतानी है, x का मान बताना है बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हमें बेसिकली क्या निकलेगा, अगर देखा जाए तो जो इतना बड़ा है इसका आयतन बराबर इसके आयतन क्या होगा। बोलो, अगर इसका आयतन बराबर के इसके आयतन है, इसके आयतन के बराबर होगा, तो हम इसके आयतन के बराबर इसका आयतन कर लें, बड़े हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेलन में छोटे बहुत दिख रहे हैं, हो गए होंगे, दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बेलन में बड़े पानी का आयतन बोलो बराबर किसके आयतन होगा, बराबर गोले का आयतन। बोलो, बोलो, बेलन में बड़े पानी का आयतन कितना होगा। अब देखो बेलनाकार भी में बड़ा है तो व्यास तो वही होगा जो इसका होगा, बेलन का बर्तन का, वही क्या कहते हैं पानी का व्यास होगा। तो हम क्या कहते हैं, देखो निकाले इसका आयतन कितना होता है पाई आर, आर कितना है, आर 12 का आधा कर देंगे 6 आएगा, 6 स्क्वायर एच हमें पता नहीं है, हम तो इसका निकाल रहे हैं बड़े हुए पानी के, तो इतना क्या है एक्स है, तो हमने एक्स निकल लिया। बोलो, अब गोले का आयतन, गोले का आयतन निकालेंगे तो गोला क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई क्या होगा आर क्यू, आर इसका आधा कर देंगे, व्यास दिया है, देखो व्यास दिया है, व्यास ये दिया, डायमीटर दिया है, तो व्यास कितना है, व्यास कितना होगा 3 का आधा कर दें, 6 का आधा कर दें, 3 आ जाएगा, तो पाई आर क्यू होता है। तो ये कितना होगा 3 × 3 × 3 27 हो गया, 9 कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। बोलो, ये पाई से पाई कट जाएगा। बोलो, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 4 × 9/36। बोलो, 9 चौको 36, 4 का तो 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। बोलो, ये चीज़ समझ में आई अच्छे से। तो इस तरह के सवाल लिख दिया, क्या लिखा, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसकी त्रिज्या का 1.6 सेंटीमीटर है, 1.6 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक दूसरा सर्कुलर शंकु, वृत्ताकार शंकु, शंकु लिख लो, ठीक है, एक वृत्ताकार शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है, 1.2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई याद करो। तो उसकी ऊंचाई बताओ। आया समझ में, सवाल समझ में। ये होमवर्क है, ठीक है, अगला सवाल लिखो, कल भी कुछ करवाएंगे, ठीक है। एक गिलास चाहे एक बेलनाकार गिलास, एक बेलनाकार गिलास जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर ठीक है, पानी से भरा है, पानी से भरा है। एक धातु का घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उसको पूरी तरह उसमें डुबाया गया। उसमें डुबाया गया। तो पानी की बड़ी ऊंचाई बताओ उस बेलनाकार बर्तन में, बताओ उस बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में कितनी पानी मतलब बढ़ गया। ठीक है, रिकॉर्ड तो इतना ही करना है बस, फिर इसके बाद कहते हैं चलो जैसे कहते हैं देखो ये सवाल है, 5वां सवाल ये वाला सवाल है। ठीक है, पहले हम इस सवाल की बात करते हैं फिर इस बारे में। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। एक शंक्वाकार बर्तन की आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 5। ये शंक्वाकार बर्तन कैसा है? ऐसा। बोलो, अब ये उल्टा रख दिया मैंने, ऐसे कर लेते हैं चलो। ठीक है, बर्तन तो ऐसा होगा ना। ठीक है, अब ये दे दिया। ठीक है, इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं अच्छे से, तो समझाने में और आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, बाकी ना भी बनाओगे कुछ चीज़ों में तो भी सही रहेगा, लेकिन डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने बोला नहीं कि घनाकार तालाब में इसमें लिखा था। हाँ, एक तालाब में डुबकी लगाई, एक घनाकार तालाब में, एक घनाकार लिखो, घनाबकार, कीबोर्ड आयल मतलब घना, लंबाई चौड़ाई घना में होती है, घन में नहीं होती है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसने कहा है कि इसकी ऊंचाई दी है, इसकी त्रिज्या दी है, उसमें पानी भरा है पूरा। तो एक बेलनाकार बर्तन में खाली किया, दूसरे बर्तन में क्या है? दूसरा बर्तन जो दिया है वो क्या है? इस तरह का बर्तन है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया इसने? पूरा पानी क्या करती है? ट्रांसफर कर दिया। बोलो, ठीक है, तो बताना है कि अगर इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये बताना है, एच बताना है। बोलो, ठीक है। अब एच की कंपेरिजन में पहले हमारी 24 थी, अब कितनी होगी? ठीक है, तो बर्तन, हाँ, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो पानी की बड़ी ऊंचाई ज्ञात करो। ये दिखा रखो, फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइज। तो क्या करेंगे हम? सीधी सी बात है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर दो। तो क्या करेंगे? शंकु का आयतन बराबर क्या करेंगे? बेलन का आयतन। ठीक हो, तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर क्यू कितना होगा? आर, हाँ, पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी स्क्वायर एच कितना है हमें नहीं पता, इसका कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो, ये चीज़ समझ में आई? इसकी जगह क्या रख देंगे? पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पता है। 1/3 आर की वैल्यू कितनी है? 5, 5 25 आ गया। एच कितनी है? 24। इसका कितना है? आर 10, 100 हो जाएगा इंटू एच का मान निकाल लो। तो 25 से काट दो 100 को, 4 आ गया। 4 से काट दो 6 आ गया। 6 से काट दो 3, 2 आ गया। तो एच बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। इस बार हो गया। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। आया समझे? पानी कितना बढ़ेगा? 2 सेंटीमीटर। आया समझे? क्लियर। इस जब सवाल बनाए LBH कर दे अभी और 500 गुणा कर दें।
अभी चेक कर लो सही है कि नहीं है, तो बताओ, नहीं करके दिखाओ। आप पूछ रहे हैं सवाल को सर। आप बता दे रहे। उसने कहा है कि एक तालाब है, घनाभाकार तालाब है, ठीक है, इस तरह से कुछ बना है तालाब, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक घनाभाकार तालाब है, ठीक है, इसमें आदमी बैठे हैं इस तरह से, घनाभाकार तालाब, ठीक है, ऐसे भी तालाब हो सकता है। हाँ, ठीक है, घनाभ के आकार का तालाब, तालाब चौकोर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया, एक आदमी के जाने से, अगर एक आदमी इसमें जाता है, ठीक है, तो वो तकरीबन कितना पानी क्या कहते हैं हटा देता, ऊपर हटा देता है, हटा देता मतलब ऊपर लाता है या तो, ठीक है, 0.04, ठीक है, घन मीटर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जितना पानी का बढ़ेगा, उसने कहा, क्या कहा उसने क्या निकालना है, हाँ, पानी के लेवल को बढ़ा देगा, तो ज्ञात करो कि तो तालाब में पानी बढ़ा, तालाब में पानी का बड़ा लेवल ज्ञात करो, पानी का बड़ा लेवल ज्ञात करो, ये लिखा है। तालाब में जो लेवल है, मान लेते हैं पहले पानी कितना है, इतना है, बोलो भैया, इतना बड़ा है। अब 50 आदमी आ गए भैया, ठीक है, 500 आदमी, जितने भी है 500 आदमी, तो बताओ कितना लेवल बढ़ जाएगा। तो जितने आदमी होंगे, तो अब पानी कहाँ से मान रहे, यहाँ से आ गया, बोलो, हो गया इतना बड़ा। तो जितना ये लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका मान निकालना है कि कितना लेवल बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पानी का बड़े, हाँ, पानी का बड़े, हाँ, पानी का बड़े लेवल का आयतन, बड़े लेवल का आयतन, बोलो, अरे बोलो भैया, जितना पानी बढ़ा उसका आयतन बराबर क्या होगा, 500 लोगों का आयतन, 500 आदमियों द्वारा, 500 आदमी या व्यक्ति द्वारा हटाया गया पानी का आयतन है, यही कहेंगे, हटाया गया पानी का आयतन, 500 लोगों का आयतन, या 5 देखो, ये कहा कि एक आदमी, मतलब यदि एक पानी नहीं है, एक आदमी, एक मैन पानी को इतना हटा देता है, ठीक है, तो 500 आदमी द्वारा हटाया गया पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन, बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अरे मतलब जिस लेवल पे था उस लेवल से बढ़ा गया ना, तो ऊपर से हटा दिया ना, जहाँ पे खड़ा है उतना लेवल, पानी के लेवल तो बढ़ जाएगा, और वो जो बढ़ेगा वो पानी ऊपर टंगेगा ना, तो वही तो हटाने वाला पानी है, उसके आने से आए ना। या 500 व्यक्तियों का आयतन समझ लो, या कह सकते हो कि तुम एक व्यक्ति का आयतन है, ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति का आयतन भी इतना है, तो 500 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, इसमें उल्टा गुणा कर दो, तो 500 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.04, बोलो, ये आयतन आया। अब इसका आयतन निकालोगे, किसका, इसका, तो इसका क्या होता है, LBH होता है, तो L तो हमें पता है, B पता है, H हमें पता नहीं, तो X है, बोलो, इतना चीज़ समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है, LBX। अब क्या LB का मान निकाल पता है हमें, लंबाई चौड़ाई कितनी है, 80 गुणा 50 इंटू X बराबर 500 इंटू 0.04, बोलो, तो 0 से 0, 5 से 5, 10 आ गया, बोलो भैया, ये 0 से ये 0 कटी, बोलो, ये X बराबर कितना आ गया, 0.04/8। अरे बोलो भैया, इसको काट दोगे, अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें क्या, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर तो बहुत अच्छा रहेगा, चलो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कितना, 0.01/2 है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, बोलो, तो 0.5 आ जाएगा, बोलो, ये किसमें आएगा, सेंटीमीटर। तो जो बढ़ेगा पानी, बड़े हुए पानी की हाइट कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर, बड़े पानी का लेवल या ऊंचाई,
यहाँ पे लिख लो, बड़े पानी का दिया या हुए पानी की ऊंचाई लेवल क्या कहते हैं 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 नहीं है, ठीक है। बोलो समझ में आया? इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में क्या कहा है, ये कहा गया है कि एक कुआं है, अब बैल विदाउट 10 मीटर साइड, एक कुआं है। कुआं को हम किस तरह से बनाए, तो कुछ इस तरह से बनाए, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, हल्का सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसका फ्रंट पोर्शन में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, तो समझ में आया तो मैं सवाल में हो गया रहा है पूरा, ठीक है। कुआं कुछ बेलनाकार ऐसे होगा, और इस सवाल में बेसिकली कहा क्या गया है, ठीक है। इस सवाल में कहा गया कि कुआं, ये कुआं है, ठीक है। एक इसकी कहते हैं डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, ये देखा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 5, ठीक है। एक कितना गहरा है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर गहरा है। तो हम पहले अब उसने कहा कि 14 मीटर गहरा है, इतना खोदा गया है, तो इससे जितनी मिट्टी निकाली गई है, इससे जितनी मिट्टी निकाली गई है, किससे, कुएं से, वो मिट्टी किसके, इसकी 5 मीटर चौड़ाई के बराबर है। कौन सी चौड़ाई होती है, 5 मीटर चौड़ाई गहरे के बगल में की गई है, ये वाली चौड़ाई 5 मीटर बगल की गई है, इसकी गहराई के बराबर है। गहराई क्या है, इसकी जितनी मिट्टी निकालो तो उसकी गहराई के बराबर है। मतलब क्या होता है, एक कुएं का आयतन कितना होगा और बाकी इसका आयतन, ठीक है। दोनों का आयतन, जितनी इसकी मिट्टी निकाली है उतनी पूरी गहराई की मिट्टी निकाली है। दोनों का आयतन बनाना, तो उसने पूछा कि जो एक गड्ढा 5 मीटर का खोदेंगे बगल, उसकी ऊंचाई बताओ कितनी ऊंचाई तक, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कहते हैं इसका आयतन निकालेंगे, कुएं का आयतन। बोलो कितने का आयतन निकाला, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है ये वाला 10 नहीं है, 5 ये क्या है, कुआं कौन सा बीच वाला कुआं है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होता है 22/7, 25 एच कितना 14 मीटर, बोलो तो कितना आ गया 50, 50 तो नहीं 100 गुणा 1100 निकाल लेना, इतना आएगा, ठीक है आएगा। अब क्या है, बाकी इसका आयतन भी इतनी है, ठीक है। तो हम ये ना करते, हम क्या करते हैं, देखो जितनी मिट्टी हटाएगी उसका आयतन बराबर किसका होगा, इस मिट्टी का आयतन होगा। बोलो तटबंध का आयतन, तटबंध वाला मिट्टी रहेगी, तटबंध हाँ ना राजेश, हटाइए मिट्टी का आयतन, निकालिए मिट्टी का आयतन, निकालिए मिट्टी का आयतन, निकाली इसमें ये कहा ना, अर्थ टेक आउट स्प्रेड ऑफ ऑल अराउंड ऑफ अ बिट 5 मीटर, ठीक है। निकालिए मिट्टी का आयतन, ठीक है, आयतन बोलो, उसका आयतन कितना होगा, कितना होगा, बोलो बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच, अब एक क्या हो 5 5 10 आर स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू क्या होगा एच, बोलो तो ये कितना होगा, पाई जो कितना 5 ऊपर रख देते हो, पाई वाले साथ 5/7, आर कितना लेंगे 100 माइनस 25 इनटू एच, पता नहीं एच में निकालना है। तो अब देखो इसका आयतन दोनों का आयतन सेम होगा, बोलो यही तो भाग गया है कि जितने गड्ढे द्वारा जितने कहते हैं गड्ढे का आयतन है, ठीक है, इसकी मिट्टी निकाली है, वही वो किसकी बराबर है, इसकी चौड़ाई ये 5 मीटर, इसकी द्वारा निकाली गई मिट्टी के बराबर है, इसकी मतलब आयतन के बराबर है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करें, दोनों को बराबर कर लें, तो आप ले लेंगे प्रश्न आंसर, प्रश्न आंसर
अनुसार तो हम इसको कर लेते हैं 22/7 75 इंटू एच बराबर 11। ठीक है, सब कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो एच बराबर काट देंगे 110 बोलो 100 बचा, बोलो इसको काटेंगे 50 बचा, बोलो अब इधर ले आएंगे एच बराबर कितना हो 50 इंटू 7 अपन कितना 70 25 50 75 7 दिन 7 दिन 14 14/21 मतलब 14/21 आ गया, को 2 3 आ गया, को मिला के 14/3 तो ये आंसर हो गया। ये आपका ये 7वां सवाल हुआ है। ठीक है, मतलब काफी कुछ आपके सवाल हो गए हैं, एक आध टाइप और बचे होंगे तो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे सॉलिड ऑफ कन्वर्जन हमारा ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो या दूसरे कहते हैं जब हम सॉलिड को हम जोड़ते हैं तो उनके ऊपर बने हुए आयतन और क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो अब निकालते, बंद कर दो।